नमस्कार। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल लोग पंडित पुजारियों के पास, तांत्रिकों के पास खूब जा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जी। किसी का गृह क्लेश है, किसी के घर में कोई परेशानी, किसी के घर में कोई परेशानी है। अब कहते तो हैं कि पंडित पुजारी हल नहीं कर पाते और सब जगह धोखाधड़ी चल रही है, आजकल लोग भाग रहे हैं उनके पीछे। लेकिन जो परेशान है वो तो जाएगा। तो इस पे गुरुजी कुछ आप कुछ उसमें बताइए कि इसमें इंसान को क्या करना चाहिए? वो पजल होता है बड़ा। जी, आपने जनहित में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सभी की आंखें खुलें, सभी भटके हुए जीवों को ज्ञान मिले, ये पता चले कि हमें अपने दुख निवारण के लिए क्या करना चाहिए। देखो जी, जब संसार में मनुष्य आता है या कोई भी पशु पक्षी आता है तो वो अपने कर्म भुगतने के लिए आता है। अब कर्म 3 प्रकार के हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। एक संचित कर्म है, एक क्रियमाण कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है। तो ये तीनों कर्मों के बस में होकर के जीव संसार में भ्रमण करता रहता है। अब प्रश्न ये उठा है कि उसके दुख का निवारण कैसे हो। तो सबसे पहले तो बात यह है कि दुख सुख नाम की संसार में कोई चीज नहीं है। कोई अगर कहे कैसे महाराज, कैसे नहीं है, दुख सुख तो है, दुख भी है, सुख भी है, तो ये सब ब्रह्मांड एक मन की कल्पना है। तो मन आपको मजबूत करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रारब्ध में भगवान ने लिख दिया है उसे कोई भी तांत्रिक, कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, कोई भी साधक, कोई भी किसी प्रकार का भ्रमित करने वाला व्यक्ति उसके दुख का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुख पीछे से बन के आया है और व्यक्ति के कर्मों के आधार पर बन के आया है। अब इसके मतलब ये कि व्यक्ति करे क्या? भाई, उसे परेशानी है तो उसका निवारण तो है, जैसे रोग है तो उसका निवारण तो करना है। भौतिक है, परेशानियां हैं, दैविक है, दैहिक है, जो भी परेशानियां हैं संसार में, ये क्यों हैं? क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे थे, कभी किसी जन्म में गलतियां हुई, जो हमें करना था वो नहीं कर रहे थे, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। अब इस जन्म में देख लो, भगवान ने कहा है प्राणी तू किस लिए संसार में आया है ये समझ ले। खाना, कमाना, सोना और संसार के सभी कर्मों में बरतना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और तू है आत्मा। जब तक व्यक्ति को देहात्म बुद्धि रहेगी, देह की बुद्धि रहेगी, देहो अहम, अपने को देह मानता रहेगा, तब तक ये बीमारी उसकी बिल्कुल नहीं जाएंगी। उसको ये मानना है कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हम क्यों भटक रहे हैं, वो चीजें हम अपने अंदर खोजें, अंदर जागृति करें। सभी कुछ अपने अंदर है। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो एक राजा के लड़के थे, पुत्र थे, उनको क्या कमी थी? लेकिन व्यक्ति सहज में क्या होता है, किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास दुकान नहीं है, किसी के पास कारोबार नहीं है, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी का ब्याह नहीं हुआ, वगैरह वगैरह तमाम जो संसार में कमियां महसूस करते हैं लोग, वो सोचते हैं कि कमियां दूर होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ये सोच उनकी सर्वथा बेकार है। अच्छा, दूसरी सोच क्या है? व्यक्ति हमें सुखी करेगा, कोई वस्तु सुखी करेगी, कोई स्थान हमें सुखी कर देगा। नहीं, ये भी सोच गलत है। उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। सुखी उसके विचार करेंगे। जो अंतःकरण में विचार की धारा अनवरत प्रवाह हो रही है कई जन्म जन्मांतरों से, संस्कार के वश, खान पान के वश, स्वभाव के वश, तो वो स्वभाव कैसे परिवर्तन होगा? दुनिया में हर काम व्यक्ति करता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, पंडितों के पास जाता है, अनेक तांत्रिकों के पास जाता है, वो अनेक प्रकार से भ्रमित करते हैं केवल मात्र पैसे के लिए।
तो मानव जीवन कैसे सफल होगा, सुलभ कैसे होगा, कैसे शांत होगा, और कैसे उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। परम सुख, एक सुख है क्षणभंगुर, है नहीं वो सुख दुख, कुछ नहीं, कल्पना है केवल। कोई सुख दुख में मानता ही नहीं उसको, एक सा रहता है। सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सुख में दुख में हानि में लाभ में जीवन में मरण में एक सा रहो, आत्मा में रहो, क्योंकि आत्मा का विषय सुख दुख नहीं है। इस सुख दुख महसूस करना अपनी परिस्थिति पर है। अब व्यक्ति क्या करता है, अपने हिसाब से सब कुछ सेटलमेंट करना चाहता है। ठीक है जी, कमी कहाँ आ गई है कि वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने घर में सब मैनेजमेंट उसके बुद्धि से हो। उसे ये नहीं पता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, एक सा कभी कुछ नहीं रहता है। दूसरे स्थिति परिस्थिति आती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें किसकी बातें सुननी चाहिए, किसकी बातें अमल करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उन तमाम जगहों पर जा कर के और उन तमाम बुद्धिजीवियों के या ढोंगियों पाखंडियों के वचन सुन करके हमने क्या जस्टिफाई किया है। हम जब शांत स्वभाव से अपने घर में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपनी त्रुटियों का क्यों नहीं अवलोकन करते हैं। अपनी त्रुटियों से ही परेशान है व्यक्ति, दूसरा किसी को कैसे सुखी कर देगा, जबकि काहुन को सुख दुख करदाता निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। तो ये मानस में कहा है, और कोई मामूली व्यक्ति ने नहीं कहा है, राम लक्ष्मण संवाद में है, पढ़ के देख लो सभी। अब क्या है, ये स्वीकार्यता नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे दुख का कारण है, हमारे गलतियों का कारण है, ये परिणाम जो हमें मिला है दुख के रूप में परिणत हुआ है, हमारे कर्मों का ही फल है किसी जन्म का। अब विचार करो कि इस जन्म में व्यक्ति ने कितने कर्म किए होंगे, नहीं इतने कर पाए। अब या तो समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, तो भगवान ने कहा कहीं भी बैठ के समर्पण कर दो। अब लोग फोटोओं को पूजते हैं, गुरुओं के चित्र पूजते हैं, मैं पूछ रहा हूँ वो समर्थ है क्या? जिनके हम चित्र पूज रहे हैं वो समर्थ है क्या? प्राय ये होड़ लगी हुई है, हर गुरु हर पंडित अपनी पूजा करा रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, और फोटो दे देता है, जिंदा बैठे फोटो दे दिया। एक बात हमें कोई बताए जस्टिफाई करके कि वो समर्थ है क्या, जिसका हम फोटो का चिंतन करते हैं या जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं, क्या वो सर्वव्यापक है? यदि वो सर्वव्यापक नहीं है तो तुम चिंतन बेशक करते रहो, उसे अगले को पता ही नहीं हमारा कौन चिंतन कर रहा कौन नहीं कर रहा। तो संसार में अपने चित्त को फंसाना नहीं चाहिए। सर्व समर्थ यदि कोई व्यक्ति है, सर्व समर्थ व्यक्ति वो होता है जो माया से उत्तीर्ण हो गया हो, माया को जिसने जीत लिया हो। हाँ, उस महापुरुष के दर्शन करे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, केवल दर्शन मात्र से ही कल्याण है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भक्ति भी गुरु प्रदान करता है, शक्ति भी गुरु प्रदान करता है, सतगुरु। अगर वो समर्थ पुरुष है, समर्थ पुरुष को हम पहचाने कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो भगवान जिसको अपने आप किसी महाराज पुरुष को मिला दे, वही समझ लो हमारे जीवन में वही महापुरुष होना चाहिए और वही रहना चाहिए। जगह जगह इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। क्यों भटक करके क्या करोगे? वो समर्थ है क्या? जिसे भगवान ने मिलाया ऑटोमेटिक, वो तो समर्थ तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि तुम भ्रमित हो, तुम कुछ और ही ढूंढ रहे हो, कहीं न कहीं ढूंढते रहते हो। तो पंडित पुजारी तुम्हें भ्रमित करते हैं जगह जगह, तो जाना कहीं नहीं चाहिए। एक बार भगवान ने जीवन में अगर किसी महापुरुष को मिला दिया है तो सतगुरु वेद वचन विश्वास करो, उसकी बात में बेड़ा पार हो जाएगा। अब त्रुटियां निकालना क्या होता है? अपूर्णता का परिचायक है। ये अपूर्णता दिखाई दे रही है ना कि हमारी बुद्धि कहीं नहीं टिक रही है। ठीक है जी। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। सतगुरु का ध्यान करो, वो समर्थ है, वो माया से तीत है और वही सर्वव्यापक है। कौन? सतगुरु। ध्यान दें एक श्लोक पर, सब कुछ पता लग जाएगा बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखों को, कि एक गुरु है, उसके मन में चिंता है संसार की। कैसी चिंता? कि हम सर्वोपरि हो जाएं, हमारे पास बहुत पैसा हो जाए,
हमारे पास अनेक चेले हो जाएं, हमारे पास अनेक आश्रम हो जाएं, हम पूजनीय वंदनीय हो जाएं, तो ये तो माया का प्रतीक है। वो सतगुरु कहाँ हुआ? वो पंडित पुजारी का है, का हुआ? सुनी सुपा के चय पंडिता समदर्शिना, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है उसके पास जाओ ना, उस पुरुष के पास जाओ, केवल आनंद मिलेगा दर्शन मात्र से। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। केवल संत के, जिस संत के दर्शन करने से मन प्रफुल्लित हो और एक आकर्षण हो, उसी की बातों पर विश्वास करो, वही सतगुरु है। तो सतगुरु सर्वव्यापक है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तब नमामि। यहाँ पर केवल गुरु को नमामि नहीं कहा गया है। गुरु तो कलयुग में महापुरुषों ने कहा, अनेकों छलिया घूमेंगे, छलिया पाखंडी घूमेंगे, तो कमी किसकी है? कमी अपनी, क्योंकि अपना पता ही नहीं कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं जौहरी हूँ कि नहीं। वैसे ही भ्रमित हो रहे संसार में, सभी इधर उधर पागल की तरह घूम रहे हैं। भीड़ क्या होती? जो भीड़ और भाड़, भीड़ तो भाड़ में झोंक देगी एक दिन जाके। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ये शिवराम पंडित जी के विचार थोड़ी है, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सावधान कलयुग में पाखंडियों के पास मत जाओ, ढोंगियों के पास मत जाओ। विचार ये उठा कि तुम्हारी दृष्टि भी तो पावन होनी चाहिए। आपने प्रश्न किया कि हम किसके पास जाएं, नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए। अरे भैया, तुम भी तो अपना चयन करो कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। और जाने की जरूरत क्या, केवल दर्शन मात्र से कल्याण हो जाएगा। अगर वो सतगुरु है, खाली गुरु है, वो खाली व्यक्ति ढोंग कर रहा है, तो वो सर्वव्यापक थोड़ा ही है। जो सर्वव्यापक तत्व है वही समर्थ तत्व है, और जो समर्थ है वही तुम्हारी पीड़ा हर सकता है। असमर्थ क्या पीड़ा हरेगा? वो तो स्वयं पीड़ित है। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ, तो इस तरीके से समर्थवान पुरुष वो होता है जिससे माया छुट गई हो, वो माया का चिंतन न करता हो। प्रमाण के हेतु से बताता हूँ, लोभ पास जहि करन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। कहीं वो राम राम थोड़े लिखे घूमेगा माथे पर कि मैं राम हूं, मैं ब्रह्म हूं। नहीं, जिसकी करनी में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं हो, वो भगवान का प्रिय भक्त होता है। और अहम भक्त पराधीना, उसी भक्त के पीछे भगवान डोलता है और उसकी हर वाणी को पवित्र करता है और चरितार्थ करता है। ऐसे ही महापुरुष के पास में जाना चाहिए। बोलिए गुरु गोविंद भगवान की जय।